मैथमेटिक्स वर्मा गेस का सेट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 21 से हम लोग बनाएंगे। इसका क्वेश्चन को हल करेंगे, है ना। तो 21 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि यदि √3 बराबर 2 कोस ए तो ए का मान निकालना है ना। ए का मान कितना है ये बोल रहा है। तो इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो √3 बराबर 2 कोस ए दिया है। तो √3 ये 2 कोस ए मतलब 2 गुना कोस ए है। ये 2 को ये हम लोग इधर लाएंगे तो भाग में बदल जाएगा, यहाँ बचेगा कोस ए, या इसको लिख सकते हैं कोस ए बराबर √3/2। अच्छा, कोस किसका मान, कितना डिग्री का मान √3/2 होता है। तो पता है कोस 30 डिग्री का वैल्यू, कोस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2, यानी ए का मान कितना आ जाएगा, इसलिए ए बराबर 30 डिग्री हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 21 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी ही सही है, हम लोग का भी बी आया है। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है 5 sin स्क्वायर ए प्लस 5 कोस स्क्वायर ए बराबर है। तो sin स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, तो ये क्वेश्चन है 5 sin स्क्वायर ए प्लस 5 कोस स्क्वायर ए। तो 5 इसमें से कॉमन ले लेना है, तो क्या बचेगा sin स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, और इस sin स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1। तो इतना के बराबर क्या होता है 1। अब 5 और 1 को गुना करेंगे क्या आएगा 5, यही आंसर होगा। ठीक ना। तो 22 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी में 5 दिया है। ठीक। अब 23 नंबर क्वेश्चन, रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है कहलाता है, हल होता है बोला है। ठीक, संगत असंगत संपाती। हालांकि इसमें तो हल होता है बोल रहा है, तो हल दोनों को होता है, संगत का भी होता है और संपाती का होता है। अगर इसमें दोनों ऑप्शन देता तो ज़्यादा अच्छा आंसर होता है। ठीक है, पहला दिया है संगत। ठीक, तो रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है, जिसका हल निकलता है ना, तो संगत लिखेंगे। ठीक, हाँ, दोनों संपाती का भी संगत आता है और इसका भी आता है। ठीक, इसलिए संगत आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, 5 मीटर ऊंची उदग्र मीनार के पाद से 5 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार है, चोटी का उन्नयन कोण पता करना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर कितना है तो 24। तो 24 में बोल रहा है मीनार का ऊंचाई 5 मीटर है और जो कोण बन रहा है उन्नयन कोण, वो भी उसका दूरी भी 5 मीनार के पाद बिंदु से भूमि पर स्थित बिंदु का जो दूरी है, क्या बिंदु बोला है, हाँ, स्थित बिंदु, दूर स्थित बिंदु पर मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 5 मीटर है। चूँकि ये दोनों का मान बराबर है, तो जब ये दोनों भुजा बराबर है तो दोनों थीटा का मान क्या होगा, बराबर होना चाहिए। ये 90 डिग्री है। ठीक ना, त्रिभुज की अगर बात करें तो ये तो 90 डिग्री हो गया, तो ये दोनों कोण क्या होगा, कितना डिग्री का होगा, 45 डिग्री का होना चाहिए। यही पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 25 बोला 90 डिग्री केंद्रीय कोण और आर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। तो क्वेश्चन नंबर 25, थीटा का मान दिया है 90 डिग्री, त्रिज्या दिया है आर, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है πr² θ/360। ठीक, पाई का मान पाई रहने देना है, r² थीटा के जगह में 90 लिखना है बटा 360। इसको काटेंगे 9 चौके 36, तो क्या हो जाएगा πr²/4। कौन सा ऑप्शन में है, क्वेश्चन नंबर 25 में देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26 है ना, यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होगा। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है 26 का,
तो दिया है 7 सेंटीमीटर, है ना। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकले कैसे, वृत्त का क्षेत्रफल में लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो निकल जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 दिया हुआ 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का वैल्यू कितना है 7 गुना 7 माइनस 14, इस 7 से 7 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 22 सत्ते कितना हो जाएगा 154, 154 माइनस 14 करेंगे तो 4 में 4 घटाएंगे तो 0, ठीक ना, और 5 में घटाएंगे तो 4, मतलब 140 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन में दिया है 26 में 140 सेंटीमीटर स्क्वायर पहला ऑप्शन में दिया है ना, 140 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, एक घन का किनारा 5 सेंटीमीटर है तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। एक घन का बोला है, ठीक ना, एक घन का किनारा मतलब घन की भुजा है 5 सेंटीमीटर, किनारा और भुजा एक ही होता है, ठीक है। तो घन की भुजा कितना है 5 सेंटीमीटर, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो भुजा हम क्या बताए, ये जो किनारा दिया है वही भुजा है, तो 6 गुना ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो 6 गुना 5 गुना 5, तो 5 पचे 25 और 25 छः कितना होता है 150, तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में दिया है 27 का 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पहला ऑप्शन में दिया है, ठीक ना। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 28, एक ठोस घनाभ के आकार की है, एक ठोस घनाभ के आकार के जिसकी विमाएँ, मतलब घनाभ की विमाएँ दी हुई है, मैंने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इस तरह से, है ना। तो ये तीनों को क्या करना है गुना कर देना है, वही आंसर होगा। कितना नंबर का 28 नंबर का, देखेंगे यहाँ पर ये 15 7 और 8 को क्या करेंगे गुना करेंगे, यही ठोस का आयतन होगा। 15 5 75, 15 6 90, 15 7 105, 105 और 8 को गुना करेंगे 105 गुना 8, 8 5 40, 8 एकम 8, 840 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, चूँकि आयतन पूछा है। तो 28 नंबर का कौन सा ऑप्शन होगा, 840 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन सी पर है, ऑप्शन सी पर है, ठीक है। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, माध्यक ज्ञात करने बोला है, ठीक ना। तो माध्यक कैसे ज्ञात करेंगे 29 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दिया है तो इसको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम मतलब छोटा से बड़ा, तो सबको सजा दिए, ठीक, सबसे छोटा पहले 2 है, सबसे बड़ा कौन है 9, सबको एक जगह लिख दिए। तो माध्यक अगर शॉर्टकट निकालना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, तो बीच का जो होता है वही माध्यक होता है, 1 2 3 4 5, चूँकि ये विषम संख्या है तो आसानी से निकल जाएगा। फिर 1 2 3 4 5, तो बीच में कौन हो रहा है 7, तो माध्यक क्या हो जाएगा, माध्यक बराबर 7। अगर सम संख्या अगर देता तो दोनों को जोड़ते हैं हम लोग और 2 से उसको भाग कर देते हैं, तो जो आता वो माध्यक होता। इसका फार्मूला पता होगा कैसे, जैसे कि n कितना आया इसमें, n आया 11, तो माध्यक बराबर क्या होता है n + 1/2वां पद, 2वां पद होता है। तो यहाँ पर 11 है ना, तो n का वैल्यू कितना है 11, तो 11 में 1 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 का आधा करेंगे तो 6, तो 6वां पद जो होगा 1 2 3 4 5 6, तो 6वां पद जो होगा वही माध्यक होता है, इसलिए हम इसको बीच वाला करके बताए, ठीक ना। उम्मीद करते समझ में आया होगा ये, ठीक। क्वेश्चन नंबर 30, यदि PE बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगा। हम सभी जानते हैं कि कुल प्रायिकता क्या होता है 1, तो 1 का वैल्यू दिया है 0.05 दिया है, तो ई नहीं का प्रायिकता बोल रहा है तो इसको 1 में घटा देना है, ठीक। PE की प्रायिकता दिया है 0.05, तो ई नहीं की प्रायिकता, तो 1 को माइनस कर देना 0.05, इसको माइनस करके बताते, दशमलव घटाओ है ना, ऐसे घटाएंगे 0.05
5। तो 10 में 5 घटाएंगे तो 5, 9 आ जाएगा इसमें, इसमें बच जाएगा 0। कितना आएगा? 0.95। ठीक, कौन सा ऑप्शन में दिया है 0.95? तो ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी में। इस प्रकार ये ख़त्म हुआ 30 क्वेश्चंस, और इसका प्रैक्टिस अच्छा से कीजिएगा और अच्छा नंबर परीक्षा में लाइएगा। ठीक।